कुछ कहानियां केवल शब्दों में नहीं रहती, वे समय की सीमाओं को पार कर जाती हैं। कुछ युद्ध केवल युद्ध नहीं होते, वे मानवता, नीति और धर्म की परीक्षा बन जाते हैं। ये है महाभारत, एक ऐसा युद्ध जिसमें हर रणनीति, हर चाल और हर बलिदान ने इतिहास को बदल दिया। क्या आप तैयार हैं सच को जानने के लिए? कुरुवंश की कहानी सदियों पहले शुरू होती है। धृतराष्ट्र और पांडु, दो भाई जिनकी संतानें बनेगी महाभारत के मुख्य पात्र। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव और पांडु के 5 पुत्र पांडव। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव। लेकिन इसी परिवार में छिपी थी चालाकी और धोखा। शकुनी जो अपने पासे और चालाकियों से इतिहास बदल देगा, और जन्मा एक दिव्य हस्ताक्षर श्री कृष्ण, एक ऐसा बालक जिसे भविष्य में केवल एक मार्गदर्शक नहीं बल्कि युद्ध की दिशा बदलने वाला माना जाएगा। कुछ भविष्यवाणियां इतनी सटीक होती है कि उन्हें सुनना, जानना और मानना ही जीवन बदल देता है। पांडवों का बचपन केवल खेलकूद तक सीमित नहीं था। वे युद्ध, रणनीति और अस्त्र शस्त्र में प्रशिक्षित किए गए। अर्जुन धनुर्विद्या में उत्तीर्ण, भीम अपार शक्ति के प्रतीक, नकुल और सहदेव चालाकी और युद्ध कौशल में अद्वितीय। इस बीच सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जन्मा, एक ऐसा युवा योद्धा जिसे केवल 16 वर्ष में युद्ध भूमि में अपनी बहादुरी साबित करनी थी। 16 साल का एक लड़का, लेकिन उसके साहस और कौशल की गाथा इतिहास में अमर हो जाएगी। शकुनी ने खेला अपना चालाक दाव, पासा खेल। पांडवों का वनवास और द्रौपदी का अपमान, ये केवल व्यक्तिगत झगड़े नहीं थे, ये थे एक युद्ध की शुरुआत के संकेत। वनवास में पांडवों ने अपने कौशल को और निखारा, लेकिन उनका मन हमेशा यह सोचता रहा, क्या हमें न्याय मिलेगा या इतिहास हमें धोखा देगा? एक खेल, एक छल, और फिर आया कुरुक्षेत्र। यह केवल जमीन का युद्ध नहीं था, यह विचारों, धर्म और मनोबल की लड़ाई थी। सबसे भयानक रणनीति चक्रव्यूह, एक गोलाकार युद्ध रचना जिसमें प्रवेश करना आसान लेकिन बाहर निकलना लगभग असंभव। अभिमन्यु ने अकेले इस संरचना में प्रवेश किया। वो कई दुश्मनों से गिरा, फिर भी उसने अद्भुत साहस दिखाया। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, ये नाम केवल योद्धा नहीं थे, वे इतिहास के प्रतीक, युद्ध के देवता थे। लेकिन कोई भी अभिमन्यु की वीरता को रोक नहीं सका। युद्ध ऐसा था जहां हर चाल, हर हथियार और हर सांस निर्णायक थी। कौन बचेगा, कौन अमर रहेगा? जब मानव अपनी सीमाओं को पार नहीं कर सकता तो देवता हस्तक्षेप करते हैं। कृष्ण केवल सारथी नहीं बल्कि रणनीति के मास्टर। अर्जुन को गीता की शिक्षा देते हुए दिखाते हैं कि धर्म और कर्म का असली अर्थ क्या है। युद्ध में दिव्य अस्त्र, गुप्त रणनीतियां, कभी कभी तो विज्ञान भी इनकी व्याख्या नहीं कर सकता। लेकिन क्या देवताओं की मदद हमेशा न्यायपूर्ण होती है? अभिमन्यु का बलिदान, अकेले लड़ते हुए भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, सभी योद्धा चले गए। यह केवल मृत्यु नहीं थी, यह साहस, बलिदान और मानवता की परीक्षा थी। हर आह, हर गिरावट इतिहास को और गहरा करती है, और हर योद्धा की कहानी हमें याद दिलाती है, वीरता और त्याग ही असली अमरता है। युद्ध समाप्त हुआ, पांडव विजयी हुए, लेकिन महाभारत केवल युद्ध नहीं था, यह हमें सिखाता है मानवता, धर्म,
राजनीति और नैतिकता के पाठ कहानी खत्म नहीं होती। महाभारत की गाथाएं आज भी हमारे जीवन में प्रतिध्वनित होती है। हर निर्णय, हर संघर्ष, हर बलिदान हमें सोचने पर मजबूर करता है, हम अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं, यह हमारी इच्छाओं, कमजोरियों और बहादुरी का प्रतिबिंब है। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन इसकी गाथाएं हमेशा जीवित रहेंगी। क्या आप तैयार हैं इन रहस्यों और वीरता को अपने जीवन में देखने के लिए?